आपके साथ मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने छठ पूजा से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि हम इस 13 दिनों में 7,000 से अधिक ट्रेनें चला रहे हैं और इसी अवधि में हम लोगों ने पिछले बार करीब 4,500 ट्रेनें चलाई थी। यदि हम केवल दिल्ली की बात करें तो 13 दिन में हम 195 ट्रेनें चला रहे हैं और आज यहां से करीब 70 गाड़ियां जा रही हैं। हम पर्व के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दिए थे, इसलिए हम यात्रियों को स्पेशल ट्रेन दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है और सफाई की स्पेशल व्यवस्था भी की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली समेत एनसीआर में आज सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जहां आनंद विहार इलाके में सुबह 8 बजे AQI 434 दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब है, जो सोमवार को और खराब हो गई। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के पार कर गया, जहां पे गंभीर श्रेणी में बदलाव का संकेत है। रविवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने के बाद यह बात सामने आई है। गाजियाबाद में कचहरी में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में दिल्ली के वकील भी हड़ताल पर रहेंगे। यह निर्णय बार एसोसिएशन की समन्वय समिति की बैठक में रविवार को किया गया। समिति के महासचिव अतुल कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के वकील भी सोमवार को न्यायिक कार्य में नहीं करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में जिला जज के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने का फैसला किया गया है। वहीं जज को बर्खास्त करने की मांग को लेकर गाजियाबाद कचहरी में वकील प्रदर्शन करेंगे। दक्षिणी दिल्ली में छठ पूजा घाट को लेकर आप और भाजपा के बीच विवाद के मुद्दे पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यहां इतनी भारी सुरक्षा क्यों तैनात की गई है। बांसुरी स्वराज परिवार के नाम पर जीतने के बाद अपनी मां के विरासत को नहीं निभा रही हैं। यहां खुद आने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को यहां भेजा, जहां बांसुरी स्वराज सनातन धर्म की बात करती हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे अगर हिंदू हैं तो यहां आए और भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि 8 साल से हमारा विश्वजीत यहां पर छठ पूजा कर रहा था या नहीं। हमारे इतने बड़े बड़े अफसर क्यों 100 का पुलिस वाले इसका पहरा दे रहे हैं। और कल रात को ही एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बांसुरी स्वराज के साथ उस नेता की, यहाँ का जो टकपूंजिया नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी फोटो शेयर करी और मैंने ट्वीट करी तो बांसुरी स्वराज के पास जवाब नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था वो सबके सामने खुल गया। और ये बहुत शर्म की बात है। उनकी माताजी सुषमा स्वराज को यहाँ के लोग बहुत प्यार करते थे, यहाँ पर उनको वोट देके जिताते थे। उनकी बेटी इस तरीके से परिवार के नाम पे जीतने के बाद इतने छोटे छोटे षड्यंत्र करके गांव वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराएगी, ये बांसुरी स्वराज जी से हमें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बांसुरी स्वराज जी आ रही थी, पूरा गांव खड़ा है यहाँ पे, हमारे बीच में क्यों नहीं आई? आने से पहले बांसुरी स्वराज जी ने आस पास के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ पे भेजा।
अभी जो बांसुरी सुराज जिन लोगों के बीच में खड़ी है, मैं पूछना चाहता हूँ, चिराग चिली गांव के कितने लोग हैं उनके पास? खिड़की गांव के कितने लोग हैं उनके पास? आसपास के शाहपुर नेट के कितने लोग उनके पास हैं? उनके पास लोग नहीं है, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। यहाँ पे वो बांसुरी सुराज की जाती है, इसलिए बाहर से लोगों को बुलाया गया है। क्यों आ रहे हैं इतने बड़े बड़े अफसर? क्यों 100 पुलिस वाले इसका नई दिल्ली में आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां यमुना घाट पर जोरों शोरों से चल रही हैं, जहां अनुमान है कि इस महापर्व में 1 से 1.5 लाख लोग हिस्सा लेंगे। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर को सरकारी अवकाश घोषित कर दिया है, जो साथ ही छठ माता की पूजा के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जो इस आयोजन को और खास बनाएगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली में लगभग 1000 छठ पूजा घाट के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां पार्कों, मंदिरों से लेकर जोहड़ और कृत्रिम तालाब पूजा अर्चना के लिए बनाए जा रहे हैं। वहीं 5 नवंबर से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है, जहां साफ सफाई का 75% कार्य पूरा हो चुका है। स्थानीय लोगों की जुबानी मर्डर की कहानी घटना पौष इलाके इंदिरापुरम की है, जहां दिव्यांग सोसाइटी के गेट के पास एक नौजवान का चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों का कौन भी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। वहीं कातिल भी फरार बताए जा रहे हैं। हत्या किसने की है और क्यों की है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, मगर सवाल ये है कि यहाँ की कानून व्यवस्था बेहद दोयम दर्जे की है। इलाके में हर रोज चेन स्नैचिंग, झपटमारी, चोरी और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ युवक बैठे हुए थे, तभी तेज आवाज आई कि मार दिया और सभी लोग मौके से फरार हो गए। लोगों ने आकर देखा तो घायल युवक पड़ा हुआ था। जहां घटना कनावनी पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों में 1-2 बार पुलिस को चौकी पर जाकर भी कहा और घटना के बारे में बताया, उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं आई, तो फिर लोगों ने 112 नंबर पर फोन किया। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर जब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं अस्पताल में युवक की मृत घोषित कर दिया गया। अगर पुलिस समय रहते घटनास्थल पर आती तो युवक को जल्दी इलाज मिल जाता और लोगों को हौसला मिलकर इस कातिल को पकड़े जाते। जहां कातिल वारदात को अंजाम देकर आसपास ही छिप गए। वहीं पुलिस का सर्च अभियान काफी लेट चला, जिससे कातिलों को भागने का मौका मिल गया, नहीं तो कातिल पकड़े जाते। फिलहाल पुलिस हत्या आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मारने वालों को कौन है उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। 3 नवंबर को थाना इंदिरापुरम को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है। तत्काल घटनास्थल पर इंदिरापुरम पुलिस जब पहुंचती है और उस व्यक्ति को लेकर अस्पताल जाती है, तो अस्पताल में उस व्यक्ति को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया जाता है। घटनास्थल पर उपस्थित चश्मदीद गवाहों के आधार पर इंदिरापुरम पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है, जिसका नाम गोविंद पुत्र लल्लन शाह है, जो कि मूल रूप से छपरा बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में कनावनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत झुग्गियों में निवास करता है। उसने बताया कि मृतक का नाम विवेक है, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में रहता है और इसके पास आता जाता है। अभी तक की पूछताछ में हत्या का कारण अवैध संबंधों का होना बताया जा रहा है। आगे की पूछताछ हिरासत में लिए हुए व्यक्ति से की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 3 नवंबर को थाना नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। दोनों बदमाशों ने अभी 2 दिन पहले ही एक युवक से लूट की घटना को अंजाम दिया था, जहां युवक के विरोध करने पर उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया। दोनों ही बदमाशों पर काफी मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ही बदमाश बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वो नोएडा के होशियारपुर में रह रहे थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन, पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद की है। नोएडा डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि फिलहाल दोनों बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उनकी आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, जो आज मुठभेड़ हुई है सवेरे सेक्टर 24 में, इसमें वो 2 बदमाश पकड़े गए हैं,
जिन्होंने 1 तारीख को जो सेक्टर 71 चौराहे पर एक इंजर्ड व्यक्ति मिला हुआ था, उससे लूटपाट की थी और इसी के ये दोनों अभियुक्त हैं जो आज पकड़े गए हैं। इनसे एक 32 बोर का तमंचा, एक 315 बोर का तमंचा, जो घायल व्यक्ति था उसका लूटा हुआ मोबाइल और उससे जो लूटे गए थे 5,000 रुपये, उसमें से 47 रुपये बरामद हुए हैं। इन्होंने कैसे घटना को अंजाम दिया था? देखिए, इन्होंने घटना को अंजाम दिया था जब ये इंजर्ड है, जब ये सेक्टर 71 चौराहे वाले मेट्रो पे उतरा था तो वो जा रहा था, खूब नशे में था। उसे मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जा रहा है। तब इन्होंने ये होशियारपुर के पास जो बीकानेर स्वीट हाउस है उसके सामने से ऑटो पकड़ा और वहीं पर इन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। ये भी उसी ऑटो में बैठ गए और आगे जा कर के गोल्फ कोर्स के पास उसे उतारे। बाद में ये शशि चौक से आगे आए, थोड़ा सा आगे आकर के इसके साथ छीना झपटी की और वहीं से गोली मार दी। फिर वहाँ से घायल अवस्था में पैदल चल करके आया था और ये पत्थर पे गिर गया था। दिल्ली के बेरसराय रेड लाइट क्रॉसिंग पर एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जब वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक कार के बोनट पर लटके हुए हैं, जबकि ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चला रहा है और उनसे बचाने की कोशिश कर रहा है। यह घटना शनिवार शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं बता दें कि कार मुड़ते और दोनों ट्रैफिक जवान को कार चालक ने ब्रेक लगाकर गिरा देता है, जिसके बाद कार लेकर फरार हो जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग कार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार इतनी स्पीड में जाती है कि लोग उसके पास तक जाने की जहमत नहीं उठा पाते। तथ्यों, परिस्थितियों और घायल यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार प्रथम दृष्टया हत्या के प्रयास आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने का अपराध बनता है, वहीं जिसके आधार पर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बनी केंद्र की समिति ने रविवार को 56 निर्माण स्थलों को बंद करने का आदेश दिया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के 597 स्थलों पर जुर्माना लगाया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच 54,000 से अधिक वाहनों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के अभाव में जुर्माना लगाया गया और 3900 पुराने वाहनों को जब्त किया गया। CAQM ने बताया कि अवैध कचरा फेंकने के स्थलों पर 5,300 से अधिकार निरीक्षण किए गए और नगर पालिका ठोस कचरा जलाने के लिए उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की गई। सड़क पर धूल को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में सफाई मशीनें, पानी के छिड़काव करने वाली मशीनें और एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है। वहीं एनसीआर में औसतन हर दिन लगभग 600 पानी के छिड़काव करने वाले और एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार। नमस्कार।